फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट बीबीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में एक भी प्रश्न ना छूटे, तो इस क्लास को अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न इसी वीडियो से रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को शामिल किए हुए हैं ना, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न जो है ना, बिल्कुल आपका न्यू बुक पर आधारित सभी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ प्रारंभ करते वीडियो को। यहाँ पे देखिएगा, आज का पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, दारिस नामक सोने के सिक्कों से घड़ा जो है ना प्यारे बच्चों, किसे मिला था, तो आपको पता होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। और प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को जो है ना प्यारे बच्चों, कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे, तो 173 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, ये जो वारेन हेस्टिंग्स जो है कौन थे प्यारे बच्चों, ये भारत का गवर्नर जनरल था, आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो आपको बताना है। ठीक है, तो किसने किया, तो प्यारे बच्चों मैक्स मुलर ने किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया गया था, तो जर्मनी भाषा में किया गया था। और प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि ये मैक्स मुलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए डेसाओ नामक जगह में हुआ था, जो जर्मनी में है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, क्या है। तो प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, यह एक प्रकार का भाषण यानी कि स्पीच है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों इसके लेखक कौन है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो उसको आप अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है ना, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो प्यारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ कौन सा, वही आपको बताना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो नाखून को कहा है। इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो छोटी बेटी ने पूछी थी। इसे आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ललित निबंध है। तो प्यारे बच्चों, ललित निबंध इनमें से कौन है, वही आपको बताना है। तो ललित निबंध जो है ना प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछे आते हैं कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। अब आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है
कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। यानी कि ये जो पंक्ति दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, ये किस लेखक की पंक्ति आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है ना प्यारे बच्चों किसकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो बलिया मध्य प्रदेश नामक जिले में हुआ था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से, सॉरी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था प्यारे बच्चों, बलिया उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में हुआ था। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि जो आपका यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ जो है, जो पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, ये जो है ना प्यारे बच्चों कहने का तात्पर्य, हम क्वेश्चन ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि नाखून क्यों बढ़ते पाठ में पुराने का मोह किससे जोड़ा गया। पुराने का मोह जो है ना प्यारे बच्चों किससे जोड़ा गया नाखून क्यों बढ़ते पाठ में, तो सभ्यता से जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया, सभ्यता से, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आइए देखिए यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि दोहा कोश किसकी रचना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये दोहा कोश जो है ना ये किसकी रचना है, तो ये सरहपाद की रचना है, आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि हिंदी के आदि कवि कौन है, तो ये सरहपाद है, आपको पता होना चाहिए। और प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि सरहपाद कौन था, तो हिंदी के प्रथम कवि थे। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न वही करा है कि हिंदी के आदि कवि कौन है प्यारे बच्चों, तो सरहपाद है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए हिंदी जो है ना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 10 बार से भी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे देखिएगा, ये भी प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे प्रश्न ये कराया कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों सूर्य नामक जो पुस्तक है ना ये किसकी रचना है, तो ये गुणाकर मूले की रचना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ, सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि भारतीय लिपियों के कहानी के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों भारतीय लिपियों के कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो यही गुणाकर मूले जी है। और गुणाकर मूले ने कितने से अधिक निबंध लिखे, तो प्यारे बच्चों तो लगभग जो है ना 2500 से अधिक निबंध लिखे थे। ठीक है, गुणाकर मूले जी ने। अब आइए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, इसे आपको याद होना चाहिए। आपके बोर्ड एग्जाम एक प्रश्न ये पूछे आते कि बहादुर कहाँ के रहने वाले तो थे प्यारे बच्चों, बहादुर कहाँ के रहने वाले थे, तो नेपाल के रहने वाले थे। बहादुर कहाँ से भागकर आया था प्यारे बच्चों, तो नेपाल से भागकर आया था। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि बहादुर पर क्या आरोप लगाए गए थे, तो पैसे चुराने का आरोप लगाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एडिशनल प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, अतिरिक्त प्रश्न बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निर्मला कौन थी। तो प्यारे बच्चों ये निर्मला जो है ना कौन थी, आपको पता होना चाहिए। ये कहानीकार की पत्नी थी, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लल्लनटो प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भाग कर आया था, तो हम आपको पहले बताया नेपाल से भागकर आया था, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं कि बहादुर किस काम के लिए लेखक के पास आया था, तो प्यारे बच्चों नौकर बनने के लिए लेखक के पास आया था। इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराएगी, देखिएगा कि बहादुर को हम लोग दिल बहादुर भी कहते हैं, कहाँ के रहने वाले थे। तो प्यारे बच्चों ये कहाँ के रहने वाले, तो ये जो है ना प्यारे बच्चों नेपाल के रहने वाले थे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न भी पूछे आते हैं कि बहादुर का छवि लेखक ने किस रूप में दिखाई दिया, तो सेवक के रूप में दिखाई दिया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बहादुर का छवि लेखक ने किस रूप में दिखाई दिया, तो सेवक के रूप में। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे। तो प्यारे बच्चों लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो आपको पता होना चाहिए पैसे चुराने का आरोप लगाए थे, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था ना, कब हुआ था प्यारे बच्चों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यानी कि ये अगला मतलब डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ ले आते हैं कि अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों ये कहाँ गए थे। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है ना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, महू नामक स्थान पे। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि इनकी मृत्यु जो हुई थी ना प्यारे बच्चों, कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। और कब हुई थी प्यारे बच्चों? आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो 1956 में इसकी मृत्यु हो गई थी दिल्ली में। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो वही हम आपको पहले बताए, मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पे हुआ था, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जो कि बी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है प्यारे बच्चों? तो जाति प्रथा, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो प्यारे बच्चों अंबेडकर जी का जन्म जो है ना किस परिवार में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जाति प्रथा का जो सबसे बड़ा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे? तो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे अगर आपसे पूछा जाएगा? तो कबीर थे प्यारे बच्चों, उसके बाद तुलसी थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन थे प्यारे बच्चों? राम थे। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों जाति प्रथा को मानते हैं। ठीक है, और प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पेशा निर्धारण है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत कहानी शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों विष के दांत जो कहानी है ना शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। डी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विष के दांत पाठ की विधा है। तो प्यारे बच्चों विष के दांत जो पाठ है ना इसकी विधा एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चों? कहानी है, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शहंशाह की कार की कीमत है। तो प्यारे बच्चों शहंशाह की जो कार है ना इसकी कीमत कितनी है? तो 7,500 है, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते कि शहंशाह की कार किस रंग की थी प्यारे बच्चों? तो सभी को पता होना चाहिए शहंशाह की कार जो है ना काले रंग की थी। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में हुआ था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछ लिए आते हैं कि दृष्टिकोण नामक रचना किसकी है? तो नलिन विलोचन शर्मा की है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती ये पांचों जो है ना प्यारे बच्चों किसकी बहनें थी? ये जो है ना किसकी बहनें थी प्यारे बच्चों? खोखा की बहनें थी। प्यारे बच्चों आपको एक प्रश्न ये भी पता होना चाहिए कि खोखा का दूसरा नाम क्या था प्यारे बच्चों? कासू था। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चों कासू जो है ना किसका पुत्र था? तो शहंशाह का पुत्र था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल प्रश्न है। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन जो है ना प्यारे बच्चों किसका है? तो शहंशाह का है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि शहंशाह के आंखों का तारा कौन है? तो खोखा है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा।
अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए जो है ना प्यारे बच्चों मार खाना मामूली बात थी। ठीक है, एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते कि मदन किसका बेटा था। तो प्यारे बच्चों मदन जो है ना गिरधर लाल का बेटा था, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों जर्मन भाषा में किया था, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे डी वाला विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। ठीक है, तो किसे कहा है प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जो कि बी वाला विकल्प इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछ लिए आते हैं कि मैक्स मुलर को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो नाइट की उपाधि दी गई थी। अब चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और यहाँ पे अंतिम नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो प्यारे बच्चों ये निर्वंश विद्या का संबंध जो है ना किससे है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मानव विज्ञान से, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। एक प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रतन, जो प्रतन होता है ना प्यारे बच्चों, प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है। प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसका अर्थ क्या होता है, प्राचीन मानव होता है। ठीक है, प्राचीन मानव। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के यहाँ पे हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण टोटली यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व प्रश्न को पढ़ चुके हैं। और इनके साथ साथ मैंने आप सभी को एडिशनल प्रश्न भी बताया, अतिरिक्त प्रश्न भी बताया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और जितने भी अभ्यर्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट से व्हाट्सएप नंबर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आप सेव कीजिए। आप बोले कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास।